नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। भले ही भाजपा प्रदेश में टिकटों की दावेदारियों के साथ बातचीत कर रायशुमारी की कोशिश कर रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इसमें कितने सफल हो पाते हैं। प्रदेश से चुनाव प्रभारी और पश्चिम बंगाल सांसद लॉन्केट चटर्जी जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ता की नब्ज टटोली। उन्होंने अल्मोड़ा जिले की हर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्ष से मुलाकात कर दावेदारों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि अगले एक सप्ताह में टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के दृष्टिगत आगामी मकर संक्रांति पर्व को लेकर डीआईजी एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। देश दुनिया में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन हरिद्वार ने आगामी 14 जनवरी को पड़ रहे मकर संक्रांति स्नान को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था। गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि जहां राजनीतिक पार्टियों की सभाएं तक नहीं रोकी जा रही हैं, वहीं साल में एक बार पड़ने वाला मकर संक्रांति का पर्व, जिसे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसे प्रतिबंध करने का प्रशासन फैसला ले रहा है। जबकि हरिद्वार में गंगा का तट इतना बड़ा है कि यदि प्रशासन चाहे तो वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा कर भी इस स्नान को करवा सकता है, लेकिन इस तरह से लोगों की आस्था पर प्रतिबंध लगाना गलत है। हम ये जरूर मांग करते हैं कि जैसे आप विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, अन्य कार्यों को नियमों का पालन कराते हुए संपन्न करा रहे हैं, उसी प्रकार से ये तो गंगा जी का तट है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, सप्तऋषि आश्रम से लेकर के, और आप विभिन्न करखल तक चले जाएं, इधर मायापुर तक चले जाएं, बहुत लंबा पार्ट्स है। अगर श्री गंगा जी का स्नान मकर संक्रांति के दिन हो, निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते, उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका अनुपालन करवाएं। किच्छा में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह का राष्ट्रीय हाईकमान द्वारा टिकट फाइनल होने पर आज आप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कुलवंत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जो विजन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रखा है, उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और लगातार आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों से जनता को अवगत कराते हुए वह आम आदमी पार्टी के किच्छा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी को विजय बनाएंगे। पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और मैं अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि सबकी मेहनत से आज दिन देखने को हमें मिला है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने शीर्ष नेतृत्व यानी कि जो हमारे ऊपर जो भी नेता बैठे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी किच्छा के लिए सौंपी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, उस पर हम 100% खड़े उतरेंगे और किच्छा विधानसभा उन्हें जीत के देंगे। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लक्सर कोतवाली पुलिस सख्त मुखबिर की सूचना पर लक्सर पुलिस ने बाणगंगा में छापेमारी की। 40 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मौके पर हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब बनाने वाले माफिया गंगा में पटेरा का सहारा लेकर फरार हो गए। 4 शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लक्सर के सुल्तानपुर चौकी के पंचवली गांव में महाभारत काल का प्राचीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि यहां पर भीष्म पितामह के 2 भाइयों ने
प्रायश्चित के तौर पर अग्नि समाधि ली थी। मंदिर से सटी हुई मंदिर संचालन समिति की काफी जमीन है, इस पर काफी पेड़ खड़े हुए हैं। मंदिर के पुजारी रामगिरी ने बताया कि बीती रात कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर खड़े 20 से अधिक पेड़ काट डाले। शोर होने पर पुजारी की नींद खुली तो उन्होंने शोर मचा दिया। इस पर वे लोग कटे हुए पेड़ वहीं छोड़कर भाग गए। पुजारी ने एसडीएम से मामले की शिकायत की है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने हल्का लेखपाल का जांच के लिए मौके पर भेजा है। पे धमकियां दी है मुझे यहाँ पे आके भी मेरी जान को खतरा है। मैं एसडीएम साहब को ये कहना चाहता हूँ, मेरी जान को खतरा है यहाँ पे भी, मेरी सुरक्षा की जाए। यहाँ पे भी मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे मामला संज्ञान में आया है। संबंधित लेखपाल से बात हुई है, उनको मौके पर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अब वो मौके पर जाएंगे। उसके बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उनको FIR करने के निर्देश दे दिए गए। यदि मामले में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर बालावली में सीमा पर स्थित करीब 1,500 बीघा भूमि की संयुक्त पैमाइश के लिए बिजनौर की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ आज दूसरी बार मौके पर पहुंची, पर इस बार भी लक्सर तहसील से कोई अधिकारी कर्मचारी पैमाइश कराने नहीं पहुंचा। लिहाजा शाम तक इंतजार के बाद बिजनौर की टीम को फिर लौटना पड़ा। खानपुर के बादशाहपुर और बिजनौर के हिम्मतपुर बेला गांव की सीमा पर करीब 1,500 बीघा खेती की ऐसी जमीन है जिसके स्वामित्व को लेकर विवाद है। बादशाहपुर के लोगों के मुताबिक इसमें से कुछ जमीन गांव के किसानों की और शेष महनावाला मिर्जापुर ग्राम सभा की है। उधर बिजनौर प्रशासन इसे बिजनौर तहसील की सरकारी भूमि मान रहा है। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बेहर में स्थित आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं सुबह नाश्ते के बाद अचानक बीमार पड़ गईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहर में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 छात्राओं की तबीयत अधिक खराब होने से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ठीक लगने के कारण वापस लाया गया। बेहर अस्पताल की डॉक्टर इंद्रजीत बसेन ने बताया कि सुबह तकरीबन 20 छात्राओं को लाया गया था, जिन्हें घबराहट होने, जी मचलने जैसी शिकायत थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक संजय उइके भी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में जो पानी की टंकी लगी है उसका ढक्कन नहीं है और काफी दिनों से टंकी की सफाई भी नहीं हुई है। जांच में ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकल के आई है, लेकिन एक तो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से और फूड पॉइजनिंग की वजह से जो ब्रेकफास्ट किया गया है छात्राओं ने, तो इसके बाद ही सारी छात्राएं यही कंप्लेंट लेके आ रही हैं कि सर हमारे हॉस्टल में जो खाना मिल रहा है और पानी की सुविधाएं हैं उनको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कंटामिनेटेड है। तो फूड पॉइजनिंग ही कहलाएगा ये मामला। फूड पॉइजनिंग की वजह से लगभग 19 से 20 छात्राएं एडमिट हुई थी, जिनमें 4 से 5 छात्राएं थोड़ी सी गंभीर प्रकार की थी, लेकिन अभी सारी छात्राएं स्टेबल हैं। 2 छात्राओं को बालाघाट जिला चिकित्सालय अस्पताल रिफ़र किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस रिफ़र चले गई थी, लेकिन रास्ते में उनको होश आ गया। तो आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे कन्या शिक्षा परिषद बैहर की लगभग 19 बच्चियाँ एडमिट हुई, वो हॉस्पिटलाइज हुई। उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, तो उनको एडमिट किया गया था। मैं गया देखा तो उसमें से 2 बच्चियों की ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा था, तो उन 2 बच्चियों को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर मेरे द्वारा कराया गया है और बाकी बच्चियाँ स्वस्थ हैं। बाकी बच्चों को उनको बॉटल चला के दवाइयाँ देके ठीक किया गया है और अब वो खाना पीना स्टार्ट कर दी है बाकी बच्चे। कोरोना की 3rd वेव के निरंतर बढ़ते हुए असर के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस लाइन प्रांगण में वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगवाया।
तत्परांत पुलिस महकमे के सभी अधिकारियों के साथ जवानों ने वैक्सीन का डोज लिया। शाम होते होते लगभग सैकड़ों से अधिक जवान वैक्सीनेशन ले चुके थे। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिले वासियों को दुआ के साथ फ्रंटलाइन काम करने वाले लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की पुरजोर सलाह दी। उन्होंने लोगों से कहा, कोरोना की थर्ड वेव बहुत तेजी से फैल रही है, सभी को कोरोना नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना चाहिए और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएं। दुआ ये करते हैं कि स्वस्थ रहें और सभी लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दें। चनवा गांव में बने अटल बिहारी वाजपेयी खेल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए पंडित भार्गव ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, किसी न किसी दिन छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है और आगे बढ़कर सबका नाम रोशन भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा प्रदेश में नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने क्षेत्र में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया है और खिलाड़ियों को हर प्रकार के क्रिकेट किट वितरण और अन्य सभी खेल सामग्री अपनी ओर से मुहैया कराई गई है। शिवपुरी के खनियाधाना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार द्वारा किया गया खिलवाड़ के खिलाफ आज खनियाधाना मंडल द्वारा भारत स्टैंड विद मोदी जी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर खनियाधाना भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश भरदेलिया और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जहां पर समस्त कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब की घटना के विरोध में लोगों से हस्ताक्षर भी लिए गए। पंजाब सरकार द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो गड़बड़ी की गई है, उस उपलक्ष्य में आज भारत स्टैंड विथ मोदी जी हस्ताक्षर अभियान मंडल खनियाना में सभी कार्यकर्ताओं एवं जनता जनार्दन के साथ मनाया गया है। जनता के बीच में जाकर मोदी जी के सम्मान में सभी जनता से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। साउथ की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह ने अपने चाचा और उनके परिजनों पर फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने और मां के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनवाकर बैंक के अकाउंट खुलवाने और बैंक अकाउंट के माध्यम से लोन लेने और लाखों की ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। एसपी ने मामले को गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले में विस्तृत जांच करने और जांच उपरांत जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज़ की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है और मेरी आगे आने वाली 2 मूवीज़ और आने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं यहाँ ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ और इसी वजह से मैं मेरी मम्मी को भी हैदराबाद लेके जाती हूँ। चेन्नई मेरे साथ में रहती है मेरी मम्मी, तो वो यहाँ पर जब रहती ही नहीं है तो जिन समय पे जिन डेट्स पे वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उन्हीं डेट्स पे प्रॉपर्टी पे नाम चेंज होते हैं, उन्हीं डेट्स पे मेरी मम्मी के जाली साइन होते हैं, अकाउंट्स खुलते हैं, तहसील में मेरी मम्मी के साइन होते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने देवरों के नाम पे कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहती हैं तब होता है और मुझे समझ में नहीं आता कि तहसील ऑफिस में ऐसा कैसे पॉसिबल है और यूनियन बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टेट बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जब हम स्टेट बैंक के पास जाते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसे कैसे अकाउंट खोला, आप दिखाइए कब हम आए थे आपके पास अकाउंट खोलने, तो वो कहते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारा सीसीटीवी फुटेज ओनली 3 मंथ्स का होता है, आपका अकाउंट 2017 में खुला था, हमें पता नहीं है किसने खुलवाया। तो हम सर साउथ एक्ट्रेस हैं डॉली शाह, उनने कुछ शिकायत की है कि उनके चाचा लोगों ने उनकी फर्जी माँ के नाम से अकाउंट खोलकर उसमें राशि का गबन किया है और उसी के नाम पर उनने लोन भी उठाया है। इस तरह की कोई शिकायत आई है? जी अभी ये ऑफिस में शिकायत ये देकर गई हैं कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बरेली में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। सुभाष नगर में राशन डीलर रविंद्र पाल सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। खुलेआम पीएम और सीएम के फोटो के पैकेट बांट रहे थे। वहीं पर दूसरी ओर राशन न दिए जाने को लेकर जनता त्राही त्राही कर रही थी। राशन डीलर ब्रह्मपाल सिंह के यहां पर जनता राशन लेने के लिए परेशान थी। ब्रह्मदेव का कहना है कि पीएम के लगे फोटो कैसे बांट दूं पैकेट। वहीं पर जनता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछली बार भी पैकेट नहीं बांटे थे और राशन भी कम देने की बात कही, तो ब्रह्मपाल सिंह ने राशन बांटना ही बंद कर दिया। सुबह से लाइन में लगी महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। भैया डुका में जितने पैसे कहाँ से लेकर कैसे करें चिपकाएं, उसमें किस तरह से क्या करें, और बहुत हम तो बहुत परेशान हैं। डीएसओ साहब से कहो इतनी बात, ये कह रहे हैं हमारे ऊपर भी। डीएसओ नहीं सुन रहे हैं आपकी? डीएसओ सुनने को तैयार नहीं है। नहीं ये बात नहीं है। अब जैसे अब एक दूसरे से मालूम कर लेते कैसे पब्लिक को भला हो, इस तरह से कर रहे हैं। नहीं भला हो लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन हो, नहीं वो ये बात नहीं है। गेहूँ चावल हाँ और रिफाइंड दिखाओ, रिफाइंड दिखाओ। भैया राशन तो फ्री बढ़ रहा है सरकार की तरफ से, फिर पैसे किस चीज का ले रहे थे ये? भैया पता नहीं, हर बार भैया लेते थे। कितने पैसे लेते थे हर बार? 10 रुपये कार्ड लेते थे भैया। 10 रुपये कार्ड लेते थे ये? और लिखे भी हैं कार्ड पे, दिखा भी दूंगा जाते, अभी जमा कर लिया हमने कार्ड। अच्छा किस चीज का लेते थे ये नहीं पूछा हमने? वो कहते हैं ऊपर से आते आदेश में भैया, ऊपर से आते 10 रुपये लेने का आदेश आ गया था ऊपर से। हाँ भैया हर बार लेते थे। फरीदाबाद में 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिंह राज ने
चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सिंहराज के रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है जो इससे पहले भी 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर को आरोपी ने 22 वर्षीय लड़की को सेक्टर 17 नहर के पुल के पास ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। 31 दिसंबर को एक रिया नाम की लड़की थी जो कि अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी ओल्ड फरीदाबाद में। वो फिर शॉपिंग करके अपने भूपानी गांव में जाना चाहती थी, तो भूपानी ना जाके वो सिंह राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी एज 55 साल है, रिश्ते में इसका चाचा लगता था, वो उसके चाचा के पास चली गई। जो इस चाचा ने 1-2 दिन इसको रखा लड़की को और इसके साथ गलत काम करके आगरा कैनाल में इसको फेंक दिया। फिर इसकी डेड बॉडी 3 दिन के बाद बरामद हुई और उस पर 302 की FIR दर्ज की गई और फिर इसको हमारी CIA की टीम 30 को ये श्री विकास अरोड़ा जी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने नियुक्त किया और जिस पर अनिल इंस्पेक्टर ने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए सिंहराज को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया और इसकी निशानदेही कराई गई। इसके उपरांत इसने और सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जिसमें इसने बताया कि 2019 में एक सिटी हॉस्पिटल के पास कोई रेडी वाली लड़की को उठाकर उसके साथ बलात्कार करके उसने आगरा कैनाल में फेंक दिया था। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आज डॉक्टरों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अचानक OPD में हड़ताल कर दी, जिसके चलते अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी कि अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज बिना इलाज के मायूस वापस घर लौट गए। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द संतोषजनक जवाब नहीं आया तो वे आने वाले 14 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आज की हड़ताल को लेकर और क्या मांगे हैं डॉक्टरों की। SCMS एसोसिएशन ने आह्वान किया था स्ट्राइक का। आज के दिन वो OPD सेवाएं देने से मना किया था, बाकी सारी सेवाएं वो दे रहे हैं। इमरजेंसी हमारी चल रही है, पोस्टमार्टम हमारी चल रही हैं और MLC वालों के अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। लेकिन इसको देखते हुए आज मैंने उन्हीं सभी से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डॉक्टर अलावत और मान सिंह से रिक्वेस्ट करी कि वो OPD में बैठे और मरीजों को इस कोविड के टाइम पे परेशान ना होने दें। तो आए हम देखें और हम दवाई कार्ड बनवा रहे, हमारा कार्ड नारदेव। कहाँ से आए हो? 3 नंबर नेहरू कॉलोनी से। मिली दवाई? न कच्ची ना मिलो, ना दवाई, ना भाई, ना कार्ड, ना बाट। कार्ड भी ना बनाया? क्या कह रहे हैं? कह रहे वो डॉक्टर ने ना आए। कह रहा मैं दवाई देंगे तो डॉक्टर ना आए। मैंने बेटा बनाया था हमारा कार्ड। कह डॉक्टर ना आए तो मैं दवाई देंगे। तो बताओ ऐसे बोल रहे हैं मैं दवाई देंगे। बात भी सही से नहीं है। अब बीमार आदमी, अब तुम दवाई देंगे, कार्ड नहीं बने तो हम कहाँ से बताओ दवाई लेंगे यहाँ से? इतनी दूर से 100 रुपया तो खर्च करके आए इतनी दूर से। शहनाज जी कहाँ से आए आप? हम AC नगर से आए हैं। दवाई मिली? नहीं, दवाई नहीं, ये कह रहे डॉक्टर ही नहीं है। पर्ची नहीं बनी? पर्ची नहीं बनी भैया। आज किसी की पर्ची नहीं बना रहे थे? हाँ, कह रहे डॉक्टर ही नहीं। अभी अंदर देख के आई हूँ तो कह रहे कोई से सिर्फ 9 नंबर कमरे में है डॉक्टर और 8 नंबर। ये भी नहीं पता भैया हड़ताल है कि नहीं। आज हड़ताल है, अचानक हुई हड़ताल से आपको परेशानी हुई कि नहीं? भैया परेशानी तो बहुत हुई, मेरे तो चला नहीं जा रहा, पैरों में इतना दर्द हो रहा, पैर सूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।